स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी अपिक रीडर में। चाणक्य नीति। स्त्रियों के स्वाभाविक दोष और जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। भाग 9। दूसरा अध्याय। स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। अनृतं साहसं माया मूर्खत्वं तिलोभिता अशौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावजा। यहाँ आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए यह कह रहे हैं कि झूठ बोलना, साहस, छलकपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयताएं स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य ने यहाँ नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अशून्य योगदान है। लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। आद्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में उल्लिखित किया है कि द्वारण्यमेक नरकस्य नारी अर्थात नरक का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धृत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदा उर रही। इन 8 अवगुणों में इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है। साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। आथ सीता, राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि में अवगुण ढूंढना अपनी अविर्वकिता है। ये तो नारी के आदर्श हैं और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों की ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक वृत्तियां हैं। आवश्यक नहीं कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाएं। जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। भोज भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। यहाँ आचार्य चाणक्य का कथन है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति, ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिलें और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो। ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पुनर्जन्म में अखंड तपस्या से हाई ऐसा सौभाग्य मिलता है। अक्सर देखने में यह आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने की कोई कमी नहीं, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं। अभिप्राय यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें साधारण या सादी चीज भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट-पुष्ट हैं, तगड़े हैं, जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास अभाव के कारण खाने को ही कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों में ये बातें समान रूप से मिलती हैं, चाणक्य उसे उनके पुनर्जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने को शक्ति, सुंदर स्त्री के रहने पर मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। इसे पिछले जन्म का सुफल ही मानना चाहिए। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल दी अपिक रीडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।